तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर यूहो भी अब गुस्से में आ चुका था। वो फोन से अपने शैडो डांसिंग मूव के साथ साथ सोल डिटेक्शन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो कैट गर्ल के अटैक्स को तो बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर पा रहा था। कैट गर्ल को भी ये देखकर बहुत ही हैरानगी हो रही थी। तभी अचानक ज़ियाओ ज़ियाओ का सोल सीलिंग कैलिडोन बीच में आकर यहाँ कैट गर्ल को पीछे हटा देता है, जो देखकर कैट गर्ल अपने मन में कहती है कि आखिर ये चुई याजिन क्या कर रही है। उसका काम था ज़ियाओ ज़ियाओ को संभालना। ये कहते हुए जैसे वो चुई याजिन की तरफ देखती है, उसे मालूम होता है कि चुई याजिन तो ऑलरेडी किसी सोल अटैक में फंस चुकी है और ये सोल शॉक अटैक किसी और ने नहीं बल्कि यूहो ने कर दिया था। दूसरी तरफ हम डाई हुआबिन को भी देखते हैं, जो कि वर्नोंग पर लगातार हमले करते उसे हिट करके पीछे हटा देता है। साथ ही डाई हुआबिन यहाँ पर मुस्कुराते हुए अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों ने शायद इन्हें कोई ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया और अब वक्त आ चुका है कि हम इन लोगों को बता दे कि हम क्या कर सकते हैं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि डाई हुआबिन और कैट गर्ल दोनों ही एक साथ आगे हमला करने के लिए बढ़ चुके थे, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ सबसे पहले अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके मदद से उसकी 3 सीलिंग कैलिडोन तेजी के साथ आगे जाते हुए कैट गर्ल पर हमला करना शुरू कर चुके थे। इन सीलिंग कैलिडोन्स के अटैक्स की वजह से कैट गर्ल को काफी मुश्किल हो रही थी। ज़ियाओ ज़ियाओ उसे यहाँ चारों तरफ से घेर लेती है, जहाँ कैट गर्ल के पास जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचता। दूसरी तरफ हम वर्नोंग को देखते हैं, जो कि डाई हुआबिन के साथ फाइट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन डाई हुआबिन उसे हिट करते हुए पीछे हटा देता है, जहाँ वो एक बार फिर से यूहो के पास आ चुका था। यूहो उसे देखकर कहता है कि मुझे लगता है हमें हाउडोंग की पावर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो सुनकर वर्नोंग भी इसके लिए एग्री हो गया था और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए खुद के फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी सोल पावर यहाँ वर्नोंग के साथ शेयर कर ली थी। उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बारे में अभी तक डाई हुआबिन को कुछ भी मालूम नहीं था। वो अभी भी वर्नोंग को कमजोर समझता वो आगे बढ़ते उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वर्नोंग ने अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल ब्लेड विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर डाई हुआबिन कहता है कि तुम्हें अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक एक्टिवेट करनी चाहिए थी, तुम्हारी ये इकलौती टेक्निक मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन वर्नोंग तो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था और इसका अंदाजा हमें मालूम भी हो जाता है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ चुकी थी, इसलिए वो डाई हुआबिन का काफी आसानी के साथ मुकाबला कर रहा है। बाहर खड़ा वाइस जिन ये सब देखकर काफी जरा हैरानगी के साथ कहता है कि व्हाइट टाइगर की खासियत ये है कि वो क्लोज रेंज में काफी अच्छे अटैक्स कर सकता है, और यहाँ की सिचुएशन देखकर तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जबकि फाइट के दौरान हम देखते हैं कि डाई हुआबिन भी अपने मन में यही सोच रहा था। वो वर्नोंग के हमलों से खुद को बचाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी वो पहले वाला वर्नोंग नहीं लग रहा, इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है, जबकि ये पहले से तेज भी है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, डाई हुआबिन को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इवन के मास्टर युआन भी काफी जरा हैरानगी के साथ कह रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। वर्नोंग और यूहो ने आखिर इतनी कम उम्र में यूनिफिकेशन स्किल को कैसे मास्टर कर लिया। यहाँ पर ये फाइट लगातार चल ही रही थी, जहाँ वर्नोंग डाई हुआबिन को हिट करते हुए पीछे हटा देता है। साथ ही साथ वो यूहो को आवाज देते हुए कहता है कि यूहो अब तुम्हारी बारी, जो सुनकर डाई हुआबिन को लग रहा था कि शायद यूहो मुझ पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूहो तो बड़ी तेजी के साथ सीधा चुई याजिन की तरफ जा रहा है, जहाँ मूवी यूहो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फौरन उसे डॉज करते हुए अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी मदद से उसने काफी ज्यादा फॉक्सटेल नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर ही अटैक करना शुरू कर दिया था। यूहो को इन नीडल अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने शैडो डांसिंग मूव की वजह से आसानी के साथ इसे डॉज कर रहा था, जबकि यूहो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता है, क्योंकि ये मौका वर्नोंग के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है। जबकि दूसरी तरफ वर्नोंग, जो कि डाई हुआबिन के साथ फाइट कर रहा था, वो कहता है कि तो मेरी सेकंड मार्शल सोल टेक्निक देखनी थी ना, आप अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो। जो कहते साथ ही वर्नोंग फौरन हवा में जाते हुए अपने सेकंड मार्शल सोल यानी कि लाइट ऑफ गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से बहुत सारे नीडल सीधे जाकर चुई याजिन को टकराने वाले थे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि एक मास्टर चुई याजिन को बचाकर वहाँ से बाहर ले आए थे, जहाँ खुद को सही सलामत देखकर चुई याजिन खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सीनियर वक्त पर पहुँच गए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। जबकि साथ ही साथ अरीना में हम देखते हैं कि चुई याजिन के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अब यूहो और वर्नोंग दोनों ने डाई हुआबिन को घेर लिया था, जो देखकर क्लास 1 की टीचर तो काफी जरा हैरान दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ की सिचुएशन आखिर रिवर्स कैसे हो गई। जबकि मास्टर युआन भी यहाँ पर वाइस डीन से कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि यूहो टांग सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि शैडो डांसिंग मूव तो टांग सेट की टेक्निक है। वाइस डीन मास्टर युआन की ये बात सुनकर कहते हैं कि अभी तो तुम्हें इन बच्चों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। एडगल को ज़ियाओ ज़ियाओ ने जकड़ कर रखा हुआ है, अगर वो जल्दी खुद को वहाँ से छुड़ा नहीं पाई तो मुझे पूरा यकीन है कि यूहो और उसकी टीम ही इस फाइनल को जीत जाएगी। जबकि दूसरी तरफ हम कैट गर्ल को देखते हैं, जो कि सच में इन सीलिंग कैलिडोन से काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने फर्स्ट मार्शल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी से मूव करके खुद को आजाद करवा देती है। साथ ही साथ उसने अपने सेकंड मार्शल सोल टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसका नाम हेल क्ला है। वो इसका इस्तेमाल करते हुए सीधा ज़ियाओ ज़ियाओ पर अटैक करना चाहती है, और ज़ियाओ ज़ियाओ भी अब फाइट करने में पहले से काफी जरा बेहतर हो चुकी थी, इसलिए वो फौरन अपने डांसिंग फ्लूट का इस्तेमाल करती हुए उसे स्लो कर देती है। साथ ही साथ उसने अपने सीलिंग कैलिडोन्स का इस्तेमाल करते हुए इसे हिट कर दोबारा से वहीं पर पहुंचा दिया
था, जिसकी वजह से कैट गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जबकि जियाओ जियाओ उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहती है कि जो भी मेरे दोस्तों को परेशान करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ साथ ही अरीना में हम देखते हैं जहाँ वर्नों और यूहो दोनों मिलकर डाई हुआबिन का मुकाबला कर रहे थे। इन तीनों के फाइट के दौरान ये बात साफ साफ दिखाई दे रही थी कि डाई हुआबिन अकेले इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसलिए वर्नों यहाँ पर डाई हुआबिन को हिट करते हुए कहता है कि चलो भी अपने थर्ड मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लो, नहीं तो तुम हारने वाले हो। जो सुनकर सच में डाई हुआबिन में गुस्से के साथ आते हुए अपने व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से डाई हुआबिन की आंखों ने चमकना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ उसकी अटैक पावर डबल हो चुकी थी, जबकि उसकी स्पीड भी 5% बढ़ चुकी है। अब डाई हुआबिन आगे की तरफ बढ़ते हुए तेजी के साथ यूहो और वर्नों पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ वो दोनों मिलकर उसे डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डाई हुआबिन की रफ्तार ज्यादा हो जाने की वजह से वो यहाँ एक जोरदार पंच यूहो को कर देता है, जिससे उड़ता हुआ यूहो दूर जा गिरा। वर्नों को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। इसी वजह से डाई हुआबिन उसे पैर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। साथ ही साथ वो अपने क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जोरदार हिट करने वाला था। यूहो जानता था कि अगर ये अटैक वर्नों को जाकर लग गया तो वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए वो वक्त रहते ही अपने मेंटल स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करते हुए डाई हुआबिन के निशाने को गलत करवा देता है, जिसकी वजह से वर्नों बच तो गया, लेकिन अभी भी डाई हुआबिन बिना रुके इन दोनों पर हमले करता जा रहा था। जहाँ यूहो उसे देखकर कहता है कि मुझे कुछ सोचना होगा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों हार जाएंगे। तभी अचानक उसके दिमाग की घंटी बजती है, इसलिए वो वर्नों से कहता है कि मैं समझ गया, हमें जितना हो सके इससे दूर भागना है। जो सुनकर वर्नों हैरान हो गया था, लेकिन वो यूहो की बात मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। जहाँ हम देख पा रहे थे कि डाई हुआबिन में इन दोनों को फॉलो करते हुए लगातार इन पर अटैक्स करता जा रहा था। क्लास 1 की टीचर ये देखकर हंसते हुए कहती है कि ये लोग बात कर खुद को नहीं बचा सकते, कई बेवकूफों को ये बात मालूम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मिस ज़ाओई अपने मन में सोच रही थी कि शायद यूहो समझ गया कि बेशक व्हाइट टाइगर वज्र बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत ही खतरनाक है, लेकिन डाई हुआबिन की कल्टीवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस टेक्निक को स्टेबल नहीं रख पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सोल पावर कंज्यूम करती है। और यहाँ अरीना में भी बिल्कुल ऐसा होता है, जहाँ वर्नों और यूहो लगातार डाई हुआबिन के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। जहाँ आखिरकार यूहो को समझ आ गया था कि यही सही वक्त है, वो तेजी के साथ डाई हुआबिन के अटैक्स को डॉज करते उसके बहुत ही करीब आ जाता है, जहाँ पर वो अपने ड्रैगन क्ला टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे जोरदार हिट करके पीछे हटा चुका था। जहाँ हम देखते हैं कि डाई हुआबिन के मुंह से खून भी निकल आया। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि यूहो तो 1 सोल रिंग मास्टर है, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन के पास तो 3 सोल रिंग्स है। आखिर यूहो ने डाई हुआबिन को इतनी आसानी के साथ हिट कैसे कर दिया। ऊपर खड़ा वाइस डीन भी यूहो की अटैक्स देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो मास्टर युआन से कहता है कि क्या तुम्हें देख लिया कि ये लड़का क्या कर सकता है। असल में युआन भी थोड़े से इम्प्रेस जरूर लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि बेशक इन लोगों ने काउंटर स्ट्राइक तो कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग जीत गए। उनका भी यहाँ पर ये कहना ही था। तभी अचानक हम अरीना में देखते हैं, जहाँ डाई हुआबिन सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो यूहो से कहता है कि तुमने मुझे हिट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें मेरे गुस्से से गुजरना होगा। जो कहते साथ ही वो अपनी सेकंड मार्शल सोल स्किल व्हाइट टाइगर इंटेंस लाइटिंग का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला कर देता है, जिसे वक्त रहते ही यूहो और वर्नों ने तो जम करके डॉज कर लिया था, लेकिन असल में वो अटैक इन दोनों के लिए था ही नहीं। वो सीधा पीछे खड़ी जियाओ जियाओ को टकरा जाता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल दोबारा से आजाद हो चुकी थी और वो तेजी के साथ यहाँ डाई हुआबिन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। जबकि मास्टर युआन भी यहाँ पर कह रहे थे कि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि व्हाइट टाइगर और स्पिरिट कैट का आपस में कैसा रिश्ता है। वाइस डीन उनकी बातें सुनकर थोड़े से कंफ्यूज लग रहे थे। जबकि यहाँ अरीना में हम देखते हैं कि कैट गर्ल तेजी के साथ आते हुए डाई हुआबिन के साथ अपने फ्यूजन स्किल को बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी एनर्जी फैल चुकी थी। और इस फ्यूजन स्किल को देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें कुनी की कुनी रह जाती है। यूहो भी उस कंबाइंड फ्यूजन से बनने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ही ज्यादा है। जबकि वाइस डीन में मास्टर युआन से कह रहे थे कि अच्छा इसीलिए तुम इतनी बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा। यहाँ ये सब बातें तो चल ही रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट आगे की तरफ बढ़ते वर्नों और यूहो पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका मुकाबला करना उन दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए यूहो फौरन जियाओ जियाओ से कहता है कि हमें कुछ वक्त की जरूरत है, थोड़ी देर तक हमें कवर करो। जो सुनकर जियाओ जियाओ बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने जायंट कैलिड्रोन का इस्तेमाल करते हुए फौरन उन दोनों के सामने आ चुकी थी, जहाँ जियाओ जियाओ अपनी पूरी ताकत लगाती उस फ्यूजन बीस्ट को रोकने की कोशिश कर रही थी। पीछे की तरफ वर्नों और यूहो भी अपने फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लेते हैं। डाई हुआबिन यहाँ पर इन लोगों को ज्यादा वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के पावर्स को बढ़ाते हुए यहाँ जियाओ जियाओ पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे तगड़ा कर जियाओ जियाओ पीछे आ गिरी थी। ये देखकर उस कॉम्पिटिशन का होस्ट अभी आगे बढ़ने वाला था ताकि वो जियाओ जियाओ को बचा ले, लेकिन तभी अचानक मास्टर युआन वहीं पर उसे रोक देते हैं, क्योंकि मास्टर युआन देखना चाहता था कि अब आगे क्या होने वाला है। मिस जियाओ भी अपने मन में कह रही थी कि यूहो तुम लोगों के पास बस एक ही मौका रहेगा। अभी अचानक सीन शिफ्ट होकर यहाँ यूहो और वर्नों पर आ चुका था, जिन लोगों ने अपने फ्यूजन स्किल को पूरी तरीके से रिचार्ज कर लिया है और वो यहाँ पर अपने गोल्डन
रो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जहाँ फ्यूजन स्किल से बना हुआ व्हाइट टाइगर बीस्ट भी तेजी के साथ इसी गोल्डन रोड से जाकर टकराने वाला था। मास्टर युआन ये देखकर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, अगर ये अटैक इन दोनों में से किसी को भी लग गए तो यकीनन इनकी जान चली जाएगी। इसलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने फिनिक्स पावर को एक्टिवेट करके उन अटैक्स के बीच में आ जाते हैं, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि मास्टर युआन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी सोल पावर तो बहुत ही ज्यादा थी। मैदान में से धुआं हटने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर युआन ने उन दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी उनकी पीठ पर एक पंजे का निशान था, जो देखकर क्लास 1 की टीचर खुश हो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जरूर डाइहू अब इनकी टीम जीत गई। लेकिन साथ खड़ा वाइजीन तो उससे भी ज्यादा खुश लग रहा था और वो मास्टर फान से कहता है कि हम लोग जीत गए। और हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर युआन ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि फ्रेशमैन एग्जाम के फाइनल की विनर है यू हाओ और उसकी टीम। जो सुनकर डाइहू अबिन को काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, हम लोगों का पंजा आपकी पीठ पर है, यानी कि हम लोगों का अटैक ज्यादा पावरफुल था। जिस पर मास्टर युआन कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा हेल व्हाइट टाइगर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल गोल्डन रोड अटैक था, जिसे रोकने पर मैंने अपना सारा दिया लगा दिया। साथ ही साथ यूहो की टीम के पास जियाओ भी तो थी, यानी कि यूहो और वर्नों के पास बचने का मौका था, लेकिन तुम दोनों के पास बचने का कोई भी मौका नहीं था, क्योंकि तुम लोगों को पीछे से जियाओ ने भी घेर कर रखा हुआ है। अगर मैं बीच में ना आता तो इस गोल्डन रोड अटैक की वजह से तुम दोनों को काफी बुरी इंजरीज आ जानी थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहो और वर्नों की तारीफ भी करते हैं। दूसरी तरफ अपनी जीत के अनाउंसमेंट सुनकर यूहो, वर्नो और जियाओ तो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। और साथ ही क्लास 1 की टीचर और डाइहू अबिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लोग जीत कैसे गए। ऊपर खड़े वाइजीन को भी हम देखते हैं, जो कि मास्टर फान से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम यूहो को हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डेसिपल बनाओ, चाहे फिर उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि इस लड़की में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। नीचे की तरफ हम यूहो को भी देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देखकर कहता है कि माँ, मैंने पहले डाई फैमिली के मेंबर को हरा दिया, ये तो बस शुरुआत है, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सब लोग अपनी इस जीत को तांग्या और मिस्टर बीबी के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी अचानक तांग्या यहाँ पर वर्नोंग से कहती है कि वर्नोंग, क्या अभी भी तुम मेरी टांग सेट को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? जो सुनकर वर्नोंग कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। तांग्या तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहती है कि ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, आज के बाद तुम हमारे टांग सेट के मेंबर हो। टांग सेट के बारे में सुनकर जियाओ थोड़ी सी हैरान हो गई थी, इसलिए तांग्या उसे भी बताना शुरू कर देती है कि हमारा टांग सेट बहुत ही ज्यादा पुराना है, जिसका लीडर टैंग सिंह भी रह चुका है। हमारे क्लैन के पास काफी ज्यादा हिडन टेक्निक्स और सीक्रेट वेपन्स है। अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे टांग सेट को ज्वाइन कर सकती हो, जिसके मतलब तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सुनकर जियाओ थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी। तभी अचानक यूहो कहता है कि याद है कि मैंने अपनी शेडो डांसिंग मूव का इस्तेमाल किया था, और साथ ही साथ ड्रैगन क्ला का। वो मुझे मिस्टर बेबी ने ही सिखाए थे। अगर ये दोनों मेरे साथ ना होते तो शायद मैं ये सब कभी नहीं सीख पाता। जियाओ तो यूहो की ये सारी बातें सुनकर खुश होते हुए कहती है कि हाँ, मैंने अभी तक किसी भी सेट को ज्वाइन नहीं किया। अगर हमारे लीडर ने आपके सेट को ज्वाइन किया है तो मैं भी करना चाहूंगी। जो सुनकर तांग्या भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो वर्नोंग और जियाओ को पकड़ते हुए कहती है कि आज के बाद मैं तुम दोनों को स्पेशल क्लासेस दूंगी, जिसमें तुम लोग हमारे क्लाइन के सारे सीक्रेट टेक्निक सीख पाओगे। तभी अचानक मिस्टर बीबी कहता है कि शायद तुम लोगों को मालूम होगा कि हमारे टांग सेट के पास हिडन वेपन्स भी है, जो कि पहले के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थे, लेकिन अब उनकी अहमियत थोड़ी सी कम हो गई। इसीलिए मिस्टर बीबी यहाँ पर इन लोगों से कह रहे थे कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसका इस्तेमाल करके तुम हमारे हिडन वेपन्स और सोल गाइडेंस वेपन को कंबाइन करके इस्तेमाल कर पाओगे, जिसकी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारी फाइट में बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। जियाओ और वर्नोंग उनकी ये सारी बातें सुनकर थोड़े से हैरान थे, क्योंकि उन लोगों को सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जिस पर तांग्या कहती है कि हम लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम लोग जिस भी कल्टीवेशन के रास्तों को चूज करोगे तुम लोग बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो, हम तो बस तुम्हें सजेशन देंगे। ये कहते हुए तांग्या जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी, तभी अचानक यूहो से रोकते हुए कहता है, लेकिन मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपने टांग सेट के हिडन वेपन्स को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर वर्नोंग और जियाओ दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि यूहो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को चूज करेगा, क्योंकि बहुत सारे कल्टीवेटर उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और यहाँ इन लोगों की इसी हैरानगी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।